हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री और हिस्ट्री का भी जो चैप्टर 4 है जिसका नाम है विचारक विश्वास और इमारतें। इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर होंगे यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर वो सारे हम लोग इसमें करने वाले हैं। बेसिकली सारे नहीं, ये 2 पार्ट में आने वाला है और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये पार्ट 1 होगा और इसके बाद जिस दिन भी हिस्ट्री होगी उस दिन इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि एक पार्ट में सारे क्वेश्चन आंसर पॉसिबल नहीं थे। इसलिए ये सेशन जो है खास करके ये इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2 पार्ट में आएगा। और 2024 के बोर्ड एग्जाम में जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, 2024 का जो भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए यह सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मेरे हर सेशन में आपको देखने को मिलता है। शेड्यूल की बात करते हैं तो आज जो है शेड्यूल की बात करते हैं, आज सैटरडे है और आज शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है हिस्ट्री की क्लास होने वाली है और हिस्ट्री में भी चैप्टर 4 होने वाला है। और आज की क्लास में मैं उत्तर प्रदेश बोर्ड का भी क्वेश्चन आंसर आपको दिखाने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब जो है कुल मिलाकर कई सारे बोर्ड में पूछे जाने लगे हैं। बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, ठीक है, उसके बाद उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, ये तो 4 बोर्ड पहले से ही थे। उसके बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आज जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड के बारे में भी, बोर्ड का भी ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ सीबीएसई का जो कुछ क्वेश्चन होता है वो सब तो हम लोग करते ही हैं। तो कुल 6-7 बोर्ड के क्वेश्चन आंसर हमें देखने को मिले हैं। इसलिए सारे बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहे जिस भी ग्रुप में जुड़े हुए हो उस ग्रुप में सेशन को जरूर शेयर कर दिया कीजिएगा, ताकि वहां के भी बच्चों को नोटिफिकेशन मिल जाए, चाहे वो किसी भी बोर्ड की तैयारी कर रहे हो। कंडीशन सिर्फ इतना है कि उनका माध्यम जो है हिंदी होना चाहिए। हिंदी माध्यम के सभी बच्चों के लिए सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। लाइव चैट के बॉक्स में कमेंट नहीं करना है आपको, कहाँ पे करना है, कमेंट बॉक्स में। और टेलीग्राम के लिए आप हमारा अध्ययन अड्डा नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये हमारी कुछ कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत जो जानकारी मुझे देनी होती है हर सेशन में, ताकि कुछ नए बच्चे हर सेशन में जुड़ते हैं, इसीलिए जो ये जानकारी जरूरी है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन में और हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध एवं जैन धर्म में कितनी समानता थी। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, बौद्ध और जैन धर्म की समानता की बात की जा रही है। तो जैसा हम लोग लिखते हैं, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में निम्नलिखित समानताएं थी। कई है, एक से ज्यादा है, इसलिए समानताएं। दोनों ही अनिश्वरवादी है, यानी कि ईश्वर में विश्वास दोनों का नहीं है। इसके अलावा दोनों वैदिक यज्ञ कर्म कांड का विरोध करते हैं। जो उस समय में यज्ञ वगैरह करवाया जाता था और भी बहुत सारे जो कर्म कांड होते थे उसका ये दोनों धर्म विरोध करते हैं। बेसिकली ब्राह्मणों का ये विरोध करते हैं, ब्राह्मणों की जो प्रथा हुई थी पूजा पाठ कराने की उसका ये लोग विरोध करते हैं। इसके अलावा दोनों ही अपने उपदेश जन भाषा यानी प्राकृत और पाली में देते थे। जब जो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध और जो जैन धर्म का जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, जिन्होंने जैन धर्म को फैलाया, उनके जो संस्थापक थे महावीर स्वामी, वह जो जनमानस की भाषा थी प्राकृत भाषा और पाली भाषा, उसमें अपना उपदेश दिया करते थे, उसमें ज्ञान की बातें कहा करते थे। इसके अलावा जाति प्रथा का दोनों धर्म में कोई स्थान नहीं था। जैसे क्या है, ब्राह्मणवाद में एक ब्राह्मण है सबसे ऊपर, उसके बाद क्रम वाइज बात करें तो उसके बाद क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है। और शूद्र को सबसे निचली जाति का समझा जाता है, उसके साथ बहुत ही गलत तरह का व्यवहार किया जाता था, अमानवीय व्यवहार कह सकते हैं। और ये हम लोग पिछले चैप्टर में देख चुके हैं। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म में ऐसी कोई भी मान्यता नहीं थी, इंसान को इंसान समझा जाता था। इसके अलावा दोनों धर्म के प्रवर्तक जो थे महावीर स्वामी जैन धर्म के और बुद्ध धर्म के गौतम बुद्ध जो है यह क्षत्रिय कुल से संबंधित रखते थे। यह किसी ऐसे वैसे कुल से नहीं, क्षत्रिय कुल से संबंधित रखते थे। और दोनों धर्मों ने संसार को दुख कहा है, ठीक है, और कर्म के नाश द्वारा आवागमन चक्र से मुक्ति का मार्ग बताया। यानी कि आप ऐसे कर्म कीजिए जो आवागमन का चक्र है, यानी कि जन्म के बाद मृत्यु, फिर मृत्यु के बाद जन्म, ये जो चक्र है, इस चक्र से अगर आपको मुक्ति चाहिए
तो आप कहीं ना कहीं क्या करेंगे, उस हिसाब से अपना कर्म करेंगे। तो ये कुछ 5-6 समानताएं थी। 2 नंबर में आएगा तो आप 4 भी लिख दीजिएगा तो सफिशियंट है, ठीक है। और इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं हैं, उत्तराखंड बोर्ड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि उत्तराखंड के बोर्ड 2012 में पूछा गया और साथ ही साथ बिहार बोर्ड के 2022 में पूछा गया, यानी कि 10 साल का फासला है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी और बोर्ड में पूछा गया है तो उसके दूसरे बोर्ड में भी पूछे जाने की संभावना बनती है। 10 साल बाद वही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया तो हो सकता है आगे भी किसी और बोर्ड में आपको देखने को मिल जाए। इसलिए सारे क्वेश्चन आंसर आपको करना है और साथ ही साथ सबके नोट्स भी बनाना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग नोट्स बना रहे होंगे और साथ ही साथ जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4-5 सेकंड का टाइम होता है, 1 सेकंड हार्डली होता है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। इसके बाद आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप पूरा का पूरा अच्छे से नोट्स बना पाए। इसके अलावा इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि उपनिषद क्या है। यह कहीं भी पूछा गया क्वेश्चन नहीं है, लेकिन क्या है कि मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए आपके सामने यह क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने कहा है 60 to 70% क्वेश्चन ही होते हैं जो पुराने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं 70% भी लूँ तो लगभग 30% जो क्वेश्चन होते हैं या नए पूछे जाते हैं। या अगर इसको मैं बढ़ा करके 60 को 70 कर लूँ, 70 to 80% क्वेश्चन कर लूँ, फिर भी जो बचता है 20 से 30% क्वेश्चन जो होते हैं यह नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह नए क्वेश्चन आपके बुक में ही होते हैं। आपको पूरा क्वेश्चन आंसर करना जितना मैं करवाता हूं, ये गारंटी नहीं है कि सारे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, क्योंकि सारा नहीं पूछा जाएगा, ऑब्वियसली पूरे बुक से मिलाकर के पूछा जाएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको 90-95% क्वेश्चन आपको इजिली आ जाएंगे, आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सारे क्वेश्चन आंसर आप करिए। अब अपने क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। उपनिषद क्या है? उपनिषद जो है भारतीय दर्शन का मूल स्रोत है। यानी कि अगर आप भारतीय दर्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप उसकी शुरुआत उपनिषद से कर सकते हैं, जिसमें जीवन के असंख्य रहस्यों को समझाने का प्रयास किया गया है, ठीक। इसके अलावा आध्यात्मिक विद्या का यह श्रेष्ठ ग्रंथ है। भारतीय दर्शन की मैं बात करूं, उपनिषद की बात करूं, तो यह आध्यात्मिक विद्या का श्रेष्ठ ग्रंथ है। यानी कि इससे ऊपर कोई ग्रंथ नहीं है। जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता था उसे उपनिषद कहते हैं और इसकी संख्या लगभग 108 है। बस 2 नंबर में पूछता है, इतना लिख दीजिएगा, सफिशियंट है। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का। ऑब्जेक्टिव का मैं आपको पीडीएफ दे देता हूं, लेकिन सब्जेक्टिव का स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जीवन परिचय लिखिए। यह भी कहीं पूछा गया क्वेश्चन ही है, लेकिन मुझे लगा कि कहीं आ सकता है, इसलिए आपके सामने यह क्वेश्चन है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इससे पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं। उनका जन्म जो है शिक्षा कहलाते, एक तरह से शिक्षक कह सकते हैं, जो जैन धर्म की शिक्षा दीक्षा दिया करते हैं उनको तीर्थंकर कहा गया है। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली बिहार के पास कुंड ग्राम में हुआ, ठीक है। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। जो भी इंपोर्टेंट बातें हैं इनसे रिलेटेड वो लिख देनी है। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ एवं उनके माता का नाम त्रिशला था। वह क्षत्रिय कुल के थे। कौन? गौतम बुद्ध के माता पिता, माफ कीजिए, महावीर स्वामी के माता पिता, और इस वजह से महावीर स्वामी भी क्षत्रिय कुल के होंगे। उनकी पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम प्रियदर्शनी या अनोजा, या फिर कहीं कहीं आपको अनुजा प्रियदर्शनी दोनों मिल जाएगा, यह था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग कर दिया और 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व उनका निर्वाण प्राप्त हुआ। उनको निर्वाण प्राप्त हुआ यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह भी 2 नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए सेशन को, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी लाभ मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए बच्चे हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और उसके लिए आप अध्ययन अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होता है मेरे द्वारा वो दे दिया जाता है, पीडीएफ दे दिया जाता है, और साथ ही साथ क्लास से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो बताई जाती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब हम महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ सकते हैं तो गौतम बुद्ध के बारे में क्यों नहीं पढ़ सकते? 2 नंबर का इसमें भी आने की चांसेस है। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय लिखिए। कहीं पूछा नहीं गया, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा इंपॉर्टेंट है, इसलिए यह क्वेश्चन आपके सामने है।
गौतम बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ पे? लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। और कुछ बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। उनके बचपन का नाम जो था सिद्धार्थ था। उनके पिता का नाम सुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था और वह भी क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। जिस प्रकार से महावीर स्वामी के माता पिता क्षत्रिय कुल से संबंधित थे, उसी प्रकार गौतम बुद्ध के भी माता पिता क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। उनके जन्म के पश्चात, उनके यानी कि उनके जन्म के बाद, जब उनका जन्म हुआ उसके 7वें दिन ही, जब वो केवल 7 दिन के थे, यानी कि एक नन्हा सा बच्चा, उसके बाद उनकी माता जो थी महामाया, उनका देहांत हो गया और उसके बाद उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने ही उनका लालन पालन किया या पालन पोषण किया। उनका विवाह 16 वर्ष की ही आयु में यशोधरा से कर दिया गया था, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम क्या था? राहुल था। इतना ही नहीं खत्म होता, इसके अलावा 29 वर्ष की आयु में उन्होंने गृह त्याग कर दिया। बिहार के बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके बाद वह बुद्ध कहलाए थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ही जो सिद्धार्थ थे वह बुद्ध कहलाए थे। इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है और 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में उनका देहांत कुशीनगर में हो गया। ऐसा आप लिख सकते हैं। अगर नहीं भी लिखिएगा तो थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, क्योंकि 2 ही नंबर में पूछता है और 40 से 60 वर्ड में या मैक्सिमम 50 वर्ड में कहता है लिखने के लिए, लेकिन हम उस वर्ड लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं, इसलिए मैंने छोड़ दिया। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। आप ये भी चाहे तो लिखिए या नहीं लिखिए, ठीक है। आप ये भी लाइन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। आप इस लाइन को भी छोड़ सकते हैं और आप इस लाइन को भी छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये लाइन मेरे लिखने का क्यों मतलब था? क्योंकि 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि धर्म चक्र परिवर्तन से आप क्या समझते हैं। आई होप आपको अब उसका आंसर मिल गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। लिंगायत संप्रदाय से आप क्या समझते हैं? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड में, ठीक है। 2019 में बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। 12वीं सदी में क्या हुआ कि लिंगायत, या जिसको वीर शैव कह सकते हैं, उस आंदोलन का उदय हुआ था, ठीक है। लिंगायत संप्रदाय के जो संस्थापक थे, जाहिर सी बात है कोई भी संप्रदाय है उसकी स्थापना किसी न किसी के द्वारा की गई है। उसी प्रकार लिंगायत संप्रदाय की स्थापना जो की गई वासव के द्वारा और उनका एक भतीजा था चन्ना वासव, इनके द्वारा की गई थी। और कहाँ की गई? तो कह सकते हैं कर्नाटक में, क्योंकि ये कर्नाटक के कलचूरी राजाओं के दरबार में रहते थे। तो ये दक्षिण भारत का संप्रदाय था। वे जो थे शिव के उपासक थे, यानी कि शिव के एक प्रकार से भक्त थे। शिवलिंग की आराधना करते थे। जिस प्रकार से शिवलिंग की पूजा होती है, शिवलिंग की आराधना होती है, उस प्रकार से वे किया करते थे। और चांदी के संपुट में रखकर गले में पहनते थे। शिवलिंग का आकार आप लोगों के मन में बैठ गया होगा कि शिवलिंग इस प्रकार का होता है, ठीक है। एक ऐसे होता है, उसके ऊपर से इतना बड़ा सा होता है और फिर एक पूरा शिवलिंग टाइप का निकला हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे चंदन टाइप का होता है, ठीक। आई होप गलती हो सकता है मेरे से, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत खराब है। तो इस प्रकार का, तो इसको क्या करते थे, एक चांदी का समझ सकते हैं, एक चांदी का कोई भी आकार का जो चांदी का एक एक आभूषण कह सकते हैं, उसमें इस शिवलिंग को रखकर गले में वो पहनते थे। वह निष्काम कर्म में विश्वास करते थे। निष्काम कर्म कहने का अर्थ है कि वह काम करते हुए या लिंगायत संप्रदाय या शिव की आराधना करते हुए, शिव की पूजा करते हुए उनके मन में किसी भी प्रकार का छल कपट नहीं होता था। उस काम में उनका स्वार्थ नहीं छिपा होता था। वह लालच की वजह से वह काम नहीं करते थे और साथ ही साथ शिव को वह परम तत्व मानते थे। पुनर्जन्म का सिद्धांत और गुरु की महिमा इनमें मान्य नहीं थी, यानी कि फिर आदमी मर के फिर से आदमी में जन्म लेता है, इस प्रकार की किसी भी सिद्धांत की व्याख्या नहीं की गई है, ना ही वो ऐसा मानते थे। और गुरु की महिमा भी संप्रदाय में नहीं की जाती थी। तो उम्मीद करते हैं कि 2 नंबर में इतना ही लिखना है, आपको समझ में आ गया। 2-3 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध संगतियां क्यों बुलाई गई थी? जो बौद्ध संगतियां थी यह क्यों बुलाई गई थी? चतुर्थ बौद्ध संगति का महत्व लिखिए। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। बौद्ध संगतियां गुरु गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात, यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई
तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। हो सकता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण, महाधर्म चक्र परिवर्तन या महापरिनिर्वाण। तो क्या हो जाएगा, महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण, जब बुद्ध ने गृह त्याग किया था उस घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी या गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ, महापरिनिर्वाण के बाद समय समय पर बौद्ध धर्म की व्याख्या करने के लिए या उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया। इन्हीं बौद्ध सभाओं को बौद्ध संगति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हीं बौद्ध सभाओं को बौद्ध संगीति कहा जाता है। संगति नहीं, संगीति कहा जाता है। अब बौद्ध संगीतियां क्यों बुलाई जाती थी ये हम लोग समझ चुके हैं। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का महत्व लिखिए। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन 72 ईसा पूर्व में हुआ था। पहली बौद्ध संगति का आयोजन 483, दूसरा 383, चौथा 250 ईसा पूर्व। यहाँ पे मैं बीसी लिख दूं, बीसी का मतलब ईसा पूर्व हो जाएगा, ठीक है। बीसी का अर्थ ईसा पूर्व हो जाएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन 72 ईसा पूर्व में कनिष्क के समय में किया गया था। इसका आयोजन बौद्ध अनुयायियों में, जो भी बौद्ध धर्म के मानने वाले थे उनको बौद्ध अनुयायी कहा जाता था, उनके बीच मतभेद हो चला था। इसी मतभेद को दूर करने के लिए किया गया था, लेकिन यह असफल रहा। उनके बीच मतभेद दूर नहीं हो सका, बल्कि उनके बीच मतभेद और बढ़ गया। और इस संगति के बाद बौद्ध अनुयायी जो थे यह दो संप्रदायों में विभाजित हो गए। हीनयान और महायान नामक दो संप्रदाय में विभाजित हो गए। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 अंक का क्वेश्चन है और इससे ज्यादा नहीं लिखना है। मुझे ऐसा लगता है इससे ज्यादा नहीं लिखना है, बाकी आप देख लीजिएगा, क्योंकि जो बेस्ट होता है मेरे तरफ से आपको मिल जाता है। और मुझे लगता है कि सही है 2 नंबर में इससे ज्यादा ना ही लिखे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उससे क्या होगा कि एग्जाम के समय में समय की आपको सहूलियत हो जाएगी अगर आप ज्यादा नहीं लिखते हैं तो। ठीक है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम बताइए। ठीक है, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्गों के नाम बताइए। गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित, यानी कि उन्होंने जो दिया था दुख निरोध हेतु, यानी कि दुख को कैसे दूर किया जाए, दुख से कैसे दूर रहा जाए, दुख को कैसे समाप्त किया जाए, इनके द्वारा 8 मार्ग बताए गए थे जो निम्नलिखित है। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबके पहले सम्यक लगा हुआ है, बस दूसरा शब्द आपको ध्यान रखना है। सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक जीवन, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। अब सम्यक जो शब्द लिखेंगे यह इस तरह से लिखेंगे, ये सही लिखा गया है सम्यक। ठीक है, ये सम्यक सही लिखा गया है, टाइपिंग एरर की वजह से और किसी में नहीं है, लेकिन यह सम्यक सही लिखा गया। और जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप ऐसे ही लिखेंगे। उम्मीद करते हैं आपसे कि आप ऐसे ही लिखेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के पतन के कारणों को लिखिए। बिहार बोर्ड के 2012 और 14 के एग्जाम में पूछा गया है और 5 अंक का क्वेश्चन है। कितने अंक का है, 5 अंक का यह क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के पतन का कारण पूछ रहा है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं जब नंबर में हमको लिखना रहता है तो हम क्या करते हैं, नंबरिंग उसकी कर देते हैं। बौद्ध धर्म के पतन के निम्नलिखित कारण है। कौन कौन से कारण है, पहला तो है बौद्ध धर्म का बदलता स्वरूप, यानी कि बौद्ध की मृत्यु के पश्चात, गौतम बुद्ध की मृत्यु के पश्चात इस धर्म का जो मूल स्वरूप था या धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आ गई। बाद में जाकर क्या हुआ, बौद्ध धर्म में जटिलताएं आ गई। बौद्ध अनुयायियों ने किस प्रकार से जटिलताएं आई, अब उसके बारे में देखते हैं। बौद्ध अनुयायी जो थे उन्होंने कुछ हिंदू देवी देवताओं को भी अपने धर्म में स्थान देना प्रारंभ कर दिया। और साथ ही साथ जो बौद्ध धर्म की एक शाखा थी व्रजयान, इस संप्रदाय ने टोने टोटके को बढ़ावा दे दिया। ठीक है, टोने टोटके कहने का अर्थ है कि जो गांव घर में झाड़ फूक वाला जो सिस्टम होता है, इस तरह के कुछ जो उन्होंने इस तरह की कुछ व्यवस्थाओं को, कुरीतियों को इसमें जगह दे दिया गया था, जिस वजह से क्या हुआ, इस धर्म का स्वरूप बदलता गया और इस प्रकार इसके मूल स्वरूप में परिवर्तन आ गया, जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हुआ। दूसरा पॉइंट क्या है, संघ में भ्रष्टाचार। कालांतर में यानी कि बाद में क्या हुआ,
बौद्ध विहार भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया। बौद्ध विहार जहां बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। बौद्ध अनुयायी भोग विलास में लिप्त हो गए, यानी कि पहले क्या था बौद्ध धर्म में कि जो भी व्यक्ति बौद्ध धर्म अपनाता था उसको क्या था कि बौद्ध भिक्षा मांग करके खानी थी और पूरा दिन जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना होता था। लेकिन बाद में क्या हो गया कि जो विहार था जिसमें बौद्ध भिक्षु रह रहे थे वह जो है भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया, भोग विलास का अड्डा वो बन गया। मठों में धन संग्रह होने लग गया, यानी कि अब उनमें लालच आ चुका था और इन वजहों से भी जनसाधारण को बौद्ध भिक्षुओं से विश्वास उठ गया। जो लोग थे जो बौद्ध धर्म में विश्वास रखते थे, धीरे धीरे उनका विश्वास बौद्ध धर्म से हटता चला गया, मोह भंग होता चला गया। इसके अलावा हिंदू धर्म में फिर उसी समय सुधार हुआ। बौद्ध धर्म की उन्नति देखकर हिंदू धर्म में भी अनेक सुधार किए गए और एक दो व्यक्ति का नाम आता है, दो तीन व्यक्ति का, जिसमें से प्रमुख है शंकराचार्य और रामानुज आदि कुछ ऐसे हिंदू दार्शनिक हुए जिन्होंने हिंदू धर्म के दोषों को दूर किया था। इसके अलावा विभाजन हुआ बौद्ध धर्म में, हम आप सभी जानते हैं हीनयान, ब्रजयान, उसके बाद महायान, इस सब में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया। गौतम बुद्ध के पश्चात क्या हुआ, बौद्ध धर्म में निरंतर विभाजित होता गया, बौद्ध धर्म में निरंतर विभाजन होता चला गया। उसके बाद हीनयान, महायान, ब्रजयान आदि संप्रदाय की स्थापना से बौद्ध धर्म का जो मूल सिद्धांत था यह लगभग भुला दिया गया था। इसके अलावा एक और लास्ट पॉइंट लिखेंगे, 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट में लिख देते हैं। राजकीय संरक्षण का अंत हो गया। भारत में जो है पाल वंश, कौन सा वंश, पाल वंश के अंत के साथ ही बौद्ध धर्म से राजकीय संरक्षण समाप्त हो गया, यानी कि राजा का जो संरक्षण उस धर्म को प्राप्त था, राजा खुद ही उस धर्म का प्रचार प्रसार करता था। अब पाल वंश के बाद ऐसी कोई व्यवस्था नहीं रह गई। बौद्ध के अहिंसावादी सिद्धांत की वजह से जो राजपूत राजा बाद में हुए उन्होंने हिंदू धर्म को संरक्षण देना शुरू कर दिया और अंततः 13वीं शताब्दी में जब विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय पे हमला होता है, उसके वहां पे रखे सामग्रियों को विध्वंस कर दिया जाता है, उसके साथ ही भारत से बौद्ध धर्म जो है लगभग लुप्त हो गया था। तो उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर में यह क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर लेते जाइएगा, ठीक है। इसके अलावा बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है, बुद्ध द्वारा गृह त्याग के क्या कारण थे। राजस्थान बोर्ड 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने कहा मैं अलग अलग बोर्ड के क्वेश्चन करवाऊंगा और कुछ ऐसे प्रश्न उत्तर भी मैं आपको करवाऊंगा जो कहीं पूछा नहीं गया है, क्योंकि 70-80% के बाद जो 20 से 30% क्वेश्चन बनते हैं वो नए क्वेश्चन रहते हैं। तो ऐसी संभावना मैं रख के चलता हूं कि शायद वह क्वेश्चन जो मैं आपको करवा रहा हूं एज इट इज आ जाए। गौतम बुद्ध ने जो गृह त्याग किया था उसके क्या कारण थे ये पूछा जा रहा है। एक दिन जब प्रातः महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु की सैर पर निकले तो मार्ग में उन्हें 4 दृश्यों को देखा। उन्होंने 4 दृश्यों को देखा। वो 4 दृश्य थे, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव तथा एक सन्यासी। बिल्कुल साधारण शब्दों में लिखना है, ठीक है। जब उन्होंने ये देखा तो इनको देखकर, वो जो 4 दृश्य को देखा उनको देखकर बुद्ध का मन विचलित उठा। तो उनके सारथी यानी कि जो वो रथ चला रहे थे, क्योंकि बुद्ध क्षत्रिय कुल के थे, राजा के पुत्र थे, इसलिए जब वो कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो रथ पे निकले थे। तो रथ को जो चलाने वाले होते हैं उनको सारथी कहा जाता है। तो उनके सारथी ने उन्हें बताया कि ये जीवन का कटु सत्य है, जो आप देख रहे हैं ये जीवन का कटु सत्य है। हर व्यक्ति को एक दिन बूढ़ा होना होता है और बुढ़ापा अपने साथ रोग लेकर के आता है, जिस रोग को आजकल हम बीमारी कहते हैं, रोग लेकर के आता है। और इसके पश्चात मृत्यु का भी आना परम सत्य है, यानी कि इसको कोई टाल नहीं सकता है। जब सारथी से गौतम बुद्ध ने ये बातें सुनी, इसके बाद उन दृश्यों को देखने के बाद बुद्ध जन्म और मरण के चक्र तथा मनुष्यों के दुखों का कारण और उसका समाधान ढूंढने के लिए व्याकुल उठे। यानी कि जन्म मरण का जो चक्र है यह क्यों है, क्या इससे मुक्ति पाया जा सकता है, मनुष्य जो दुख है, दुख में रहता है, मनुष्य को जो दुख होता है इसके क्या कारण है, इसका समाधान ढूंढने के लिए उनके मन में व्याकुलता जगी। वो बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गए और उसके बाद ही पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर बुद्ध जो है 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि बुद्ध के गृह त्याग के क्या कारण थे, क्या कारण थे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
2 नंबर में ही पूछा गया है, लेकिन क्या कीजिएगा, क्योंकि लिखना तो पड़ेगा ना, एकदम से जंप नहीं कर सकते हम कहानी पे, ठीक है? कहानी को रिलेट करके लिखना पड़ता है, हम छोड़ नहीं सकते। आप अपने शब्दों में अब जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा जो कारण है वह नहीं बदलना चाहिए। मैं बार-बार कहता हूँ, मैं जो लिखाता हूँ वो एज़ इट इज़ आप लिख सकते हैं, जैसे को तैसा, लेकिन अगर आप अपने शब्दों में लिखना चाहें, तो अपने शब्दों में लिख सकते हैं, साथ ही उसका मतलब नहीं बदलना चाहिए, बस कंडीशन सिर्फ इतनी सी है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिपिटक क्या है, उनके नाम बताइए। उत्तराखंड के बोर्ड 2016 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। त्रिपिटक जो है, त्रिपिटक जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 टोकरियां, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, जिसे सभी बौद्ध संप्रदाय, महायान की बात करूं, थेरावाद, ब्रजयान, हीनयान इत्यादि, ये सब मानते हैं। यह बौद्ध धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं, यानी कि भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए थे उनका संकलन है इस त्रिपिटक में। यह ग्रंथ जो है पाली भाषा में लिखा गया है और बाद में जाकर के विभिन्न भाषाओं में इसका अनुवाद कर दिया गया। पूछ क्या रहा है इसके नाम है सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से इन्हीं को त्रिपिटक कहा जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह भी क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, और समझ में आए तो जो भी नए बच्चे हैं सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन आंसर के सेशन पे, और खुद को मुझे हाइड करना पड़ेगा। क्वेश्चन है हमारा, हीनयान एवं महायान में अंतर स्पष्ट करें। झारखंड बोर्ड एग्जाम 2016 और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। बिहार बोर्ड के बच्चे ये नहीं कह सकते कि बिहार बोर्ड में नहीं पूछा गया है, और ना ही मैं इसकी कोई गारंटी ले सकता हूं। अगर कोई बच्चा नहीं इसका क्वेश्चन आंसर करता है तो वह अपने रिस्क पे करे, मेरे रिस्क पे ना करे, ठीक है? क्योंकि मेरा काम है आपको सब कुछ बताना, मेरा काम है आपको सब कुछ बताना, और आपके पास अभी से इतना सफिशियंट टाइम है कि आप ये सारे क्वेश्चन आंसर इजीली कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे रिवीजन भी कर रहे होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है, ठीक? उसके बाद बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। जो हीनयान थे, यह लोग हीनयान को मानने वाले, हीनयान संप्रदाय को मानने वाले बुद्ध की मूल शिक्षा में आस्था रखते थे, लेकिन वहीं जो महायान थे, यह उन्होंने जो बुद्ध की मूल शिक्षाएं थी, मूल बुद्ध शिक्षाओं, यानी कि बुद्ध की जो मूल शिक्षाएं थी उसमें उन्होंने कुछ परिवर्तन कर दिया। इसके अलावा मूर्ति पूजा में हीनयान संप्रदाय के लोगों का विश्वास नहीं था, लेकिन महायान संप्रदाय के लोगों ने ही मूर्ति पूजा आरंभ की। अभी जो बुद्ध की मूर्ति पूजा होती है ना, ये महायान संप्रदाय के द्वारा आरंभ किया गया है। बुद्ध की भी मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजा गया। किस संप्रदाय में? महायान में। इसके अलावा हीनयान की बात करो तो हीनयान धर्म का संरक्षक सम्राट अशोक था, और महायान धर्म का संरक्षक कनिष्क था, और इसी के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी, और इसके समय में, अशोक के समय में, तीसरी बौद्ध संगति। इसकी धार्मिक पुस्तक पाली भाषा में हीनयान की, और महायान की धार्मिक पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई, और महायान का जो विस्तार हुआ यह उत्तर पश्चिम मध्य एशिया, चीन एवं जापान में हुआ था। जो बाहर देखते हैं बुद्ध धर्म का प्रचार, ये महायान शाखा का है, या हीनयान शाखा का नहीं है। उम्मीद करते हैं कि दोनों का क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यहां पे देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, और कमेंट करना बंद कर दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, स्तूप से आप क्या समझते हैं? स्तूप की संरचना पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर प्रदेश के एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और जो यह क्वेश्चन पूछा गया है यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। कितने अंक का है? 5 अंक का क्वेश्चन है। ये 2 अंक में पॉसिबल नहीं है, ठीक है? हाँ, सिर्फ इतना दे दे कि स्तूप से आप क्या समझते हैं, तो 2 नंबर में हो सकता है, ठीक? ये स्तूप का बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्तूप के बारे में, इसकी संरचना के बारे में, तो आपको ये बनाना है। क्या करना है आपको? बनाना है, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, सारे बच्चे बना सकते हैं, कोई बहुत ही बड़ी वो नहीं है, बहुत ही सिंपल है। पहले हम स्तूप के बारे में डिस्कशन करेंगे कि स्तूप क्या है, ठीक है? किसके बारे में डिस्कस करेंगे? स्तूप के बारे में। स्तूप टॉपिक डालेंगे। स्तूप का संस्कृत अर्थ जो है टिला या ढेर होता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद, यानी कि जब उनका देहांत हुआ, उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है।
यहाँ पे वही बातें लिखी गई है, महात्मा बुद्ध का देहांत नहीं लिखकर महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण लिखा गया है। इसके बाद उनकी अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया तथा उन अस्थियों पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। जिन समाधियों का निर्माण किया गया उन्हीं को स्तूप कहा जाता है। अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं। अब हम इसकी संरचना की बात करते हैं। स्तूप का जो प्रारंभिक स्वरूप है यह अर्धगोलाकार है। ये आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा होगा अर्धगोलाकार, ठीक है, अर्धगोलाकार। और उल्टे उसमें मेधी चबूतरे के ऊपर उल्टे कटोरा, ठीक है, उल्टे कटोरा की आकृति का थूहा बना हुआ है जिसे अंड कहा जाता है। ये मेधी है, ठीक है, ये क्या है, ये वाला पार्ट ये मेधी है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ये मेधी है। इस पर क्या हुआ, उल्टे कटोरी की आकृति का थूहा बना हुआ है। ये जो उल्टे कटोरी की आकृति का है इसको थूहा कहते हैं, थूहा बना हुआ। और इसका जो नाम रखा गया है यह अंड नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया है, अंड नाम रखा गया है। इस अंड की ऊपरी चोटी, इस अंड की ऊपरी चोटी सिरे पर चपटी है। जो चोटी यहाँ पे ये इस प्रकार से, ठीक है, आपको सीधा गोल दिख रहा होगा बट ये इस प्रकार से चपटी है, ठीक है, जिसके ऊपर हर्मिका है, जिसके ऊपर धातु का एक पात्र रखा गया है जिसे हर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अब इस पार्ट को हर्मिका कहते हैं। किस पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है इसको हर्मिका कहा जाता है। ये मैं आपको पूरा इरेज करके दे दूंगा, ठीक है। यह स्तूप का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसके बाद संरचना अभी खत्म नहीं हुई है। स्तूप के चारों ओर जो है दीवार द्वारा घेरा जाता था जिसे वेदिका कहा जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, वेदिका। अब देखिएगा ये जो स्तूप है, ठीक है, ये अंड हो गया, ये गोलाकार आकृति, ये अंड हो गया, ये हर्मिका हो गया, और इसको वेदी बोलेंगे चबूतरे को। कहा गया, चबूतरे को मेधी बोला जाता है। वेर इज चबूतरा, जिसपे ये बना गया है, ठीक है। इस पे जो बना गया है ना, इसको हम जिस चीज पे ये बना गया है मेधी, ठीक है, ये जो समतल आकृति इस पे जो बना गया है इसको हम मेधी कहेंगे, ठीक। अब यहाँ पे वेदिका क्या हो जाएगा, जो मेधी के चारों ओर जो एक प्रकार से दीवार से घेरा हुआ आपको दिख रहा होगा इसको वेदिका कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है स्तूप तथा वेदिका के बीच परिक्रमा लगाने के लिए बना स्थान परिदक्षिणा पथ कहलाता है। हमारे हिंदू धर्म में भी हम मंदिरों की परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार स्तूप की परिक्रमा की जाती थी, ठीक है। उसके लिए जो स्पेस बना हुआ था, जो जगह बना होता था उसको परिदक्षिणा पथ कहा जाता था। ये वाला जो स्पेस है, ठीक है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है ना, ये वाला मेधी हो गया, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा गोल वाला मेधी हो गया जिसके ऊपर स्तूप बना हुआ है। और जो छोटा सा जो जगह छूटा हुआ है इसको परिदक्षिणा पथ कहा जाता है। कालांतर में क्या हुआ, यानी कि बाद में वेदिका के चारों ओर 4 दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए। और आपको दिख रहा होगा प्रवेश द्वार, ठीक है, यह प्रवेश द्वार है, यह प्रवेश द्वार है, यह प्रवेश द्वार है, और फिर यह एक प्रवेश द्वार है। और प्रवेश द्वार पर तोरण बनाए गए थे। अब तोरण क्या होता है, तोरण ये आकृति जो आप दिख रहे होंगे, ठीक है, एक प्रकार से सजावट कह लीजिए प्रवेश द्वार के ऊपर, ये आकृति जो आप देख रहे होंगे इसके बीच में घेर देता हूं, इसको तोरण कहा जाता है, ठीक है, ये वाला हो गया तोरण कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि इसकी संरचना आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है, ये इतने सारे पिक क्यों लगाए गए, इतने सारे पिक आपको समझाने के लिए लगाए गए हैं। लेकिन यदि आपको एग्जाम में बनाना होगा तो एग्जाम में आप सिर्फ और सिर्फ यही पिक बनाएंगे, ठीक है, आपको ड्राइंग नहीं करनी है वहां पे, एग्जाम में आपको यही पिक बनाना है, ठीक, एग्जाम में आपको यही पिक बनाना है। इसके अलावा एक और पार्ट था, ठीक है, इसके अलावा मैं इसको भी हटा देता हूं, इसको भी मैं हटा देता हूं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। शायद कैमरा में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ठीक, बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ
बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अध्ययन अड्डा भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। और प्लीज अब कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइव सेक्शन में कमेंट मत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सेशन आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।